हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी व्यू चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड हमारी बहुत सी वीडियो आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है रीजनिंग के लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर। तार्किक वेन आरेख बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम का। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बेसिक से जान लेते हैं। बेसिक से इसमें जान लेते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या क्या बनती है। सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। ये कुछ भी हो सकता है, सब्जी हो सकता है, फल हो सकता है, मिठाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो वस्तु है ये दो वस्तुएं हैं, ये तीसरी वस्तु हो सकती है, चौथी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये जो वस्तुएं हैं, अगर ये अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं इनकी, अगर इनके डायग्राम अलग अलग बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है अगर ये अलग अलग बने हुए हैं। अगर ये वस्तुएं अलग अलग बनी हुई है तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन बनती है। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन और बनती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई वस्तु दी हुई है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु दी हुई है और अगर उसका कुछ हिस्सा काट के दूसरी वस्तु दी हुई है, अगर कुछ हिस्सा काट के दूसरी वस्तु दी हुई है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मान लो सब्जी है, यहाँ पे फल है, तो कुछ सब्जियां फल हो सकते हैं, कुछ सब्जियां फल हो सकते हैं और कुछ फल भी सब्जियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे तीसरी वस्तु और दे दी, मिठाई। अब ये मिठाई दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ फल मिठाइयां हो सकते हैं, जबकि कुछ मिठाइयां फल भी हो सकते हैं। और जो मिठाइयां हैं वो सब्जियां नहीं होंगी, और जो सब्जियां हैं वो मिठाइयां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिर्फ फलों का हिस्सा कटा हुआ है, ना कि सब्जियों का। तो ये बनती है दूसरी सिचुएशन। चलिए चलते हैं तीसरी सिचुएशन और देख लेते हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या देता है कि जैसे कोई वस्तु दे दी, यहाँ पे ये कोई वस्तु दे दी, मान लो सब्जी दे दी, ये सब्जी दे दी। अब दूसरी मिठाई दे दी, तो मिठाई में क्या करता है कि ये दे दिया, ऊपर से दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जियां हैं वो सभी की सभी सब्जियां मिठाइयां हैं, सभी की सभी, क्योंकि पूरे का पूरा ही इसके अंदर आ गया, मिठाई के अंदर आ गया है, तो सभी की सभी होगी। अगर कुछ हिस्सा काटता तो कुछ होता। अब पूरी की पूरी इसके अंदर आ गई है, तो क्या हो गया? पूरी की पूरी सब्जियां मिठाइयां हो गई। ये सब्जी आ गई, ये पूरी की पूरी सब्जियां मिठाई हो गई है। अब अगर तीसरी सिचुएशन में ये भी दे देता है, ये फल दे दिया उसने, ये क्या दे दिया? फल दे दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी सब्जियां और पूरी की पूरी मिठाइयां फल हो गए हैं। पूरी की पूरी सब्जियां, पूरी की पूरी मिठाइयां फल हैं। अगर वो कुछ काट के देता तो कुछ हो जाता, अगर पूरे को दे दिया तो पूरे का पूरा मिठाइयां हैं। और इसका ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फल है इसका कुछ हिस्सा मिठाइयां हैं, कुछ हिस्सा सब्जियां भी हैं, कुछ हिस्सा मिठाइयां हैं और कुछ हिस्सा सब्जियां भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये कैसे होगा। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ चंद्रमा पर पानी है। क्या बोल रहा है? कुछ चंद्रमा पर पानी है। तो चंद्रमा
ये बना दिया चंद्रमा। ठीक है, अब बोला कुछ चंद्रमा पर पानी है। अगर तो मैं यहां बना दूं पानी, ठीक है, तो हो जाएगा ये अलग, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब उसने कुछ बोला है कि कुछ चंद्रमा पर पानी है, तो ये हो गया पानी, ये हो गया पानी। इसका मतलब ये वो कि कुछ चंद्रमा पर पानी है, ना कि पूरे पर है। और कुछ पानी पर भी चंद्रमा है, ये भी हो सकता है। कुछ पानी पर भी चंद्रमा हो सकता है और कुछ चंद्रमा पर भी पानी हो सकता है। अगर वो बोलता सभी चंद्रमा पर पानी है, सभी चंद्रमा पर पानी है, तो ऐसे हो जाएगा, सभी चंद्रमा पर पानी है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे बोल रहा है कि टीम, खिलाड़ी, कप्तान। इस तरीके की अगर सिचुएशन आ जाती है कि 3 या 4 में पूछता है, तो सबसे पहले 2 चीजें देखनी है। एक तो देखना है कि इसमें से बड़ी चीज क्या है, मेन चीज क्या है, बड़ी या मेन चीज। दूसरा ये देखना होता है कि कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है। तो इन तीनों में देखेंगे कि बड़ी चीज क्या है। कप्तान, खिलाड़ी और टीम। हमें पता है कि कप्तान और खिलाड़ियों से मिलके ही टीम बनती है, तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई, टीम हुई। तो टीम में खिलाड़ी भी आते हैं और कप्तान भी आते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे। सबसे पहले टीम हो गई है। अब दूसरा क्या है, टीम के अंदर खिलाड़ी भी होते हैं और कप्तान भी होते हैं। तो यहाँ पे बन जाएंगे खिलाड़ी, क्योंकि ये टीम का ही हिस्सा है, क्योंकि ये टीम का ही हिस्सा है। खिलाड़ी और कप्तान टीम का हिस्सा है। अब दूसरा हो गया कप्तान। तो कप्तान यहाँ पे तो बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बनाने से टीम का तो हिस्सा हो गया, लेकिन खिलाड़ी का हिस्सा नहीं हुआ। अब अपने को देखना है कि कप्तान है वो खिलाड़ी भी है और टीम भी है, दोनों है। तो दोनों कैसे हो जाएगा, खिलाड़ियों में से भी आ जाएगा कुछ हिस्सा। यहाँ पे हो जाएगा कप्तान, यहाँ पे हो गया कप्तान। अब इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी कप्तान भी है और कप्तान खिलाड़ी भी है। खिलाड़ी ही कप्तान होता है, तो ये आपस में दोनों आ जाएंगे और ये दोनों टीम के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी और कप्तान से मिलके टीम बनी है। खिलाड़ी और कप्तान भी आपस में संबंधित हैं। तो आशा करता हूं ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे दे दिया सब्जी, फल, खेत, मिठाई, ये 4 चीजें दे दी। अब इनका आपस में संबंध देखना है अपने को कि सब्जी, फल और खेत, इनमें से बड़ी चीज क्या है। इनमें से बड़ी चीज क्या है, सब्जी हो सकता है, फल हो सकता है, खेत। अपने को पता है कि सब्जी, फल ये सब खेत में होते हैं, मिठाई अलग है, मिठाई खेत में नहीं होती है। तो सब्जी और फल अगर खेत में होते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, खेत। सबसे पहले क्या बनाएंगे, खेत। और खेत बन गया। अब आपको पता है कि सब्जी और फल है वो खेत में होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया सब्जी और यहाँ पे हो गया फल। ये दोनों इसके खेत के अंदर आएंगे, क्योंकि ये दोनों खेत के अंदर होते हैं, सब्जी और फल। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब दे दिया मिठाई। अब मिठाई खेत में तो होती नहीं है, मिठाई तो अलग बनती है, तो इसकी जो डायग्राम है वो अलग बनाएंगे। मिठाई का डायग्राम अलग बनाएंगे। तो ये तो हो गया खेत का और ये हो गया मिठाई का, क्योंकि मिठाई का अलग है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये थे आसान क्वेश्चन। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वेन डायग्राम के। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।